अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की पहली एक्सरसाइज। बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो उसके लिए हमें जानना होगा पहले लीनियर इक्वेशंस होती ना। यहाँ से हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल जो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है 1। फॉर एग्जाम्पल नाउ वी कंसिडर द एग्जाम्पल 3x इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन है 3x इक्वल टू 2। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी। इस इक्वेशन को हम लिख सकेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 भी। तो एक ही बात है, यहाँ पर भी वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था। पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है। तो जब आपको हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 आ जाएगा किसी भी इक्वेशन में, तो अब हम उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे जो बताना है हमें वो ये है कि फिलहाल ये इक्वेशन है लीनियर। तो हमने ये जाना कि 3x इक्वल टू 2 भी लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 ये भी एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, क्योंकि x का जो पावर है हाईएस्ट पावर वो 1 आ जाएगा। इन द सेम वे x प्लस 8y इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आप देखोगे x एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है, दोनों में जो हाईएस्ट पावर है 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। बट यहाँ पे हम बात कहेंगे कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी तरह 4x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 2 ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है। x का जो पावर है 1 है, y का पावर जो है 1 है। बाकी इक्वलिटी के बाद जीरो हो, नेगेटिव नंबर आया हो, पॉजिटिव नंबर हो, जो भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स होंगे किसी इक्वेशन में, जैसे कि अगर आप नोट करोगे इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल था, इस इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल है x। लेकिन जब हम इस इक्वेशन पे आते हैं तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है। इसी तरह इसमें भी दो वेरिएबल्स है और दोनों का हाईएस्ट पावर 1 है। इसी तरह ये मैंने फिर और एक इक्वेशन लिखी, इसका भी हाईएस्ट पावर है 1, दोनों वेरिएबल्स का। तो ये सभी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस। इन द सिमिलर वे हमने बताया कि ये इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0। यहाँ पे तीन वेरिएबल्स है x, 3y, 2z। तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये तीन वेरिएबल्स में है बट लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट नेम्स अब देंगे। तो हम कहेंगे फिर दीज आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे खाली इन्वॉल्व हो गया था एक वेरिएबल। इसी तरह हम इन इक्वेशंस को कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे जनरली हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस है वो दो वेरिएबल्स में है। इसी तरह इनको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने ये कहा कि यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं। तो जब भी आपके पास ये लीनियर इक्वेशन वर्ड, तो डेट मीन जब लीनियर इक्वेशन है तो इसके पास हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। बट कितने वेरिएबल्स में है तब हम कहेंगे, अगर एक वेरिएबल में है तो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल तो 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल तो 3 वेरिएबल। यहाँ पे अब ज्यादा कुछ समझा नहीं है। अब हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर x एंड y तो वेरिएबल्स है ही, और a b एंड c आर रियल नंबर्स। ये जो a b c है ये तीन नंबर्स है, खासकर रियल नंबर्स। और साथ ही साथ a और b जीरो नहीं है, एंड b आर नॉट जीरो। क्योंकि अगर आपका a भी जीरो बन जाएगा और b भी जीरो बन जाएगा, या दोनों में एक जीरो होगा, तब क्या होगा देखो। अगर इन केस a जीरो है तब आप कहोगे ये a एक्स टर्म नहीं रहेगी, बी वाई प्लस सी आ जाएगा। अगर इसी तरह b जीरो है तब आप कहोगे ये a एक्स प्लस सी है, यहाँ पे तो इक्वल टू जीरो है ही। अगर दोनों जीरो होंगे, a भी जीरो है b भी जीरो है, तब खाली टर्म बचेगी c इक्वल टू जीरो। ये तो लीनियर इक्वेशन है बट एक ही वेरिएबल में है y। इसी तरह x प्लस सी ये भी लीनियर इक्वेशन है मगर एक ही वेरिएबल x। इसी तरह c इक्वल टू जीरो ना तो लीनियर इक्वेशन है ना इसमें कोई वेरिएबल है। बट हमारा जो यहाँ पे मकसद है वो है कि हमें वो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें दो वेरिएबल्स हो, x एंड y। तो हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जब इक्वलिटी लेंगे, ये यानी कि आपको के पास ये तीन टर्म्स आनी चाहिए जहां पर x एंड y इन्वॉल्व जरूरी हो।
तो इसको हम जनरली कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। नाउ अब हम आ जाएंगे सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, तो अब हम देखेंगे एक्स और वाई का वैल्यू क्या देंगे ताकि ये जीरो आ जाए। यहाँ पे अगर हम डिफरेंट वैल्यूज एक्स के लेते हैं फिर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई, और हम एक्स और वाई के वो वैल्यूज देखना चाहते हैं जहाँ पे ये जीरो आ जाए। हम जानते हैं कि एक्स को हम कोई भी वैल्यू रियल नंबर लेके चलेंगे और वाई को भी कोई भी नंबर रियल नंबर लेके चलेंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस है हमारे पास। नाउ यहाँ पे देखो, अगर मैं करता हूँ 3 into 1 तो होता है 3 + 2 into 2 -7 = 0, यानी कि मैंने एक्स लिया 1 और वाई लिया 2, पॉइंट मैंने 1, 2 लिया, एक्स, वाई मैंने वाई और 2 लिया, एक्स का वैल्यू 1 लिया और वाई का वैल्यू 2 लिया। तो यहाँ पे ये आता है 3 into 1 = 3 + 4 -7 = 0। क्या ये होता है 7 - 7 = 0? तो ये सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब होता है जो ये 1, 2 ये पॉइंट इज सोल्यूशन ऑफ 3x + 2y - 7। जब ये सोल्यूशन होता है इसका मतलब जो ये लाइन सेगमेंट आ जाएगी अब हमारे ग्राफ में, कोई 3x + 2y अगर मैं इस तरह ड्रा करता हूं तो ये पॉइंट 1, 2 यहाँ पे आता है इसी लाइन पे। क्या करिए 1, 2 आ जाएगा। इस तरह मैं समझा लेता हूँ आपको। अगर कंसिडर करेंगे हम ये पॉइंट 1, 2, तो 1, 2 कहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, तो इसका मतलब होगा जो ये लाइन सेगमेंट होगी 3x + 2y - 7, जब हम ये ड्रा करेंगे इस लाइन सेगमेंट को 3x + 2y - 7 = 0, हम क्या करते हैं, हम x का वैल्यू और y का वैल्यू देखते हैं क्या आ जाएगा। यह क्वेश्चन में आगे जान लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये नोट कीजिएगा कि ये जो पॉइंट है 1, 2, तो इस तरह आ गया 1, 2, तब हम कहते हैं ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट को, यानी कि ये पॉइंट उस लाइन सेगमेंट में जरूर होगा जो 3x + 2y - 7 जब ड्रा करेंगे, तो इसका मतलब जो ये सोल्यूशन होता है वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे होता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स अब जितने भी सॉल्यूशंस इस लाइन सेगमेंट के होंगे वो सभी इस पॉइंट इस नंबर इस लाइन सेगमेंट पे ड्रा करेंगे। या तो हम इस तरह कहेंगे जो भी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे है वो सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है 3x + 2y - 7 हमारे पास, उसके ये सॉल्यूशंस होते हैं। बस कुछ नहीं सॉल्यूशन होता है, खाली देखना होता है हमें एक्स और वाई के कौन से वैल्यू है जहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो सॉल्यूशन क्या होता है जहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। जनरल फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। देखो ये है एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में, और ये है और एक लीनियर इक्वेशन ये भी दो वेरिएबल्स में, और सेम एक्स यहाँ पे भी यहाँ पे भी, यहाँ पे वाई यहाँ पे वाई, यानी कि वेरिएबल्स सेम है, बट जो ये नंबर है डिफरेंट हो सकते हैं। A1 B1 C1 इस तरह A2 B2 C2। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स यानी कि जब आपके वेरिएबल्स सेम होंगे और पेयर में होंगे तब हम कहेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। तो हमें ये समझाना था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। इसी तरह अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं, बट हम डायरेक्ट अब एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में यह है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, यानी कि 7 साल पहले मैं आपसे 7 times बड़ा था जितना आप थे। ऑल्सो 3 years फ्रॉम now, यानी कि आज के बाद 3 साल, आफ्टर 3 years आई शैल बी 3 times as old as you will be, यानी कि मैं 3 times आपसे ज्यादा होऊंगा जितना मैं इस टाइम। तो फिर क्या है, isn't this interesting, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें ये एल्जेब्रिकली भी ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी। तो यहाँ पे हम समझेंगे इस तरह कहेंगे अगर आफ्ताब की एज जो प्रेजेंट एज है वो है एक्स और उसकी डॉटर जो है उसकी एज है वाई, तो
7 ईयर्स एगो दोनों की एज क्या होगी? वो होगी x-7 और इसकी होगी y-7, उसकी डॉटर की एज। 7 साल पहले उनकी एज ये होगी। नाउ ये क्या कह रहा है? आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी कि अगर आफ्ताब है, वो उसकी एज इस तरह मैं समझाऊंगा। ये 7 टाइम्स था एज ओल्ड एज हिज डॉटर, यानी कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वायर, यानी कि मैं आपसे 7 टाइम्स ज्यादा था जितना आप थे। इस इस तरह मैं समझाऊंगा ग्राफ से। अगर डॉटर की एज इस तरह है, यानी कि इस तरह है, तो इसके फादर की एज क्या होगी? 7 टाइम्स, तो इसका मतलब होगा इस तरह, ये 7 टाइम्स एज आ जाएगी। 7 बॉक्सेस में बनाऊंगा ताकि आपको आ जाएगा समझ। उसकी एज थी 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स इसकी एज। लेकिन अगर मैं इक्वलिटी की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पे ये करूंगा, इसका मतलब होगा जो, जब मैं इनको 7 टाइम्स ला कर करूंगा, मेरे कहने का मतलब है 7 ईयर्स एगो, इस तरह मैं लिखूंगा, जो आफ्ताब है उसकी एज हमने ये मानी, डॉटर की मानी ये। तो इसको सर्कल में करते हैं। कहने का जो मतलब है वो ये है कि अगर आफ्ताब की एज 7 साल पहले 7 टाइम उससे ज्यादा है, तो हम इस तरह करेंगे ना, 7 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरह मैं करता हूँ, इसके लिए इस तरह, ठीक है। 1 पार्ट 2 3 4 5 6 एंड 7 की एज। लेकिन उसकी डॉटर की जो एज है वो एक पार्ट होगी तो जब मैं इनको इक्वलिटी करूंगा तो डेट मीन्स, अगर ये इसकी एज सपोज 3 इयर्स है, तो इसकी एज क्या होगी? 21। बट इसका मतलब क्या होगा? जब मैं इक्वेट करूंगा तो मैं लिखूंगा ना 21 = 7 × 3, यानी कि इसको मुझे 3 पार्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन द सेम वे यहाँ पे जब मैं बताऊंगा, जब मुझे इक्वल लाना होगा तो मुझे इसको और 7 टाइम्स और 7 सर्कल बनाने हैं, तब ये इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे असल में क्या है, जो ये x-7 है, ये 7 साल पहले एज होती है इसकी फादर की, और y-7 होती है डॉटर की एज। तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिखूंगा, x-7 = 7 टाइम्स y-7। इसलिए ये इक्वेशन समझाने के लिए मुझे ये दो देने पड़े। नाउ इसको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। नाउ अब मैं कहता हूँ लेट प्रेजेंट एज आफ्ताब इज x ईयर्स एंड हिज डॉटर्स एज बी y ईयर्स। नाउ अब हम कहेंगे नाउ बाय द गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में था x-7 = 7 टाइम्स y-7, जैसे कि मैंने बताया था कि, जैसे मैं कहूँगा आफ्ताब्स एज जो 7 साल पहले थी वो क्या थी? x-7। और उसकी डॉटर की एज क्या होगी? y-7, यानी कि एज ऑफ आफ्टर आफ्ताब बिफोर 7 ईयर्स x-7, और इसकी होती है y-7। नाउ तब क्या कहता है, जो आफ्ताब की एज है, यानी कि अगर मैं कहूँगा दिस आफ्ताब एज, ये होती है 7 टाइम्स इसकी एज से ज्यादा, यानी कि जब मैं कहूँगा ये कितना बड़ा है, ग्रीन 7 टाइम्स ज्यादा है इस रेड से, तो इसका मतलब होगा मुझे ये 7 करने होंगे ज्यादा, तब ये आ जाएगा इसके बराबर। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, x-7 = 7 टाइम्स y-7, ऑब्वियसली जो, या जो डॉटर की एज है उसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये जाके आ जाएगी एज इक्वल टू फादर्स एज। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो है आफ्टर 3 इयर्स। तो हम जानते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको हम इस तरह लिखेंगे, x-7 = 7y-49। तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह लिखेंगे, x-7y, यानी कि 7y को मैंने शिफ्ट यहाँ पे किया, इसी तरह -7 - 49। तो ये इक्वेशन इस तरह आ जाएगी, x-7y
अब इसको यहाँ पे एडजब कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे +49 = 0 है। यहाँ पे हमने शिफ्ट किया एक ही साइड में। 49 - 7 = 42 =0। तो ये इक्वेशन इस तरह आ गई। यहाँ पे अब मैं खाली इस इक्वेशन को लिखूंगा और इनको नहीं लिखूंगा। आप लिखो कोई बात नहीं है, बट मैं खाली इस इक्वेशन को यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा फायदा है। डेट इज नाउ 3 साल के बाद, अगर आज एक्स एज है तो 3 साल के बाद इसकी एज क्या होगी? x + 3। उसी को हमने लिखा आफ्टर 3 years हिज एज विल बी x + 3 years। और उसकी डॉटर की एज अगर प्रेजेंट एज y है, 3 साल के बाद क्या होगी? y + 3। और उसको हमने लिखा y + 3 एज। यहाँ पे फिर से एक रिलेशन थी जो कि क्वेश्चन में था। क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, इसमें जो कंडीशन है, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि मेरी जो एज है वो 3 times ज्यादा होगी आपसे, जो आपकी एज है आज। यानी कि इस तरह मैं इस सिचुएशन को अगर लिखना चाहूंगा, यानी कि आज अगर फादर की एज ये है 3 times, यानी कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, यानी कि मैं इतना हूँ आपसे 3 times ज्यादा। तो उसकी जो डॉटर की एज है वो इतनी है। फिर ये 3 पार्ट्स, देखिए ये फादर की एज है, ये डॉटर की एज है। तो जब हम इक्वेट करेंगे तो मुझे इसको फिर और दो लाने पड़ेंगे, तब मैं इक्वेट करूंगा। या तो मैं कहूँगा इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो इसका मतलब है जो फादर की एज है x + 3, ये किसके बराबर होगा? 3 times y + 3, क्योंकि ये पूछ रहा है कि 3 times एज ओल्ड एज यू विल, मैं 3 टाइम्स ज्यादा होगा आपसे। तो दूसरी इक्वेशन इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो सेकंड कंडीशन के मुताबिक अब ये होगा x + 3 = 3 times y + 3, क्योंकि हमने अभी कहा था जो प्रेजेंट एज थी वो x है, तो 3 साल के बाद एज होगी x + 3 फादर की, और डॉटर की एज क्या होगी? y + 3। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं इससे 3 टाइम्स बड़ा हूँ फादर। तो x + 3 जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा है y + 3 से। y + 3 से ये 3 टाइम्स ज्यादा है। 1 2 3, इसका मतलब यही होगा ना, x + 3 = 3 × y + 3, क्योंकि मैं जब इसको और दो पार्ट्स बढ़ा दूंगा तब ये इक्वेट होता है। या तो इस तरह, या आप इस तरह सिंपली कहोगे कि जो डॉटर की एज है वो होती ही है फादर से कम। तो यहाँ पे सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना होता है 3। ये सिचुएशन बिल्कुल आसान है, यानी कि जब आपने लिखा फादर की एज है x + 3, तब आपको इक्वेट करना है। जाहिर सी बात है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स डॉटर की एज से जो क्या है y + 3, तभी तो इक्वेशन बनेगी। अदरवाइज अगर आप ये करोगे 3 टाइम्स x + 3 = y + 3, ये तो बिल्कुल गलत लगेगा, क्योंकि डॉटर की एज ऑलरेडी कम है y + 3। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं फादर की एज से, वो और ज्यादा हो जाएगा। सो दिस फैक्ट गलत होगा। यहाँ पे बिल्कुल इस तरह लेना है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो x + 3 = 3 × y + 3, इसको हम कैसे लिख पाएंगे? तो ये सिंपली होगा x + 3 = 3y + 9। सिंपली यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे सभी को एक साइड से, तो ये होगा x - 3y, ये +3 - 9 = 0। क्योंकि इन दो टर्म्स को मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो दोनों पास जो थे यहाँ पे -3y और -9 लाए, तो ये होगा x - 3y - 6 = 0। उसी को यहाँ पे लिखेंगे आप। यहाँ पे सिंपली इस तरह आ जाएगी ये इक्वेशन। नाउ इस ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी x - 7y + 42 = 0, और दूसरी ये इक्वेशन आ गई, यही तो ग्राफिकल सिचुएशन होगी इन दो की। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिखूंगा। अब देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करता हूँ तो इसके बाद मुझे लिखना था, इस तरह मुझे लिखना है। मैं लिखूंगा देयरफॉर हियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
मैं शॉर्ट में लिखूंगा, तो दो है तो इक्वेशन आ जाएगा पेयर इन टू वेरिएबल्स। और कौन कौन सी आ गई आपके पास, एक तो आ गई एक्स माइनस सेवन वाई प्लस 42 इक्वल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन जो आ गई है वो है एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये तो हो गया आपका ग्राफिकल सोल्यूशन। नाउ अब हम इसके, सॉरी ये तो हो गया अलजेब्रिक सोल्यूशन। तो अब हम आ जाएंगे इसके ग्राफिकल सोल्यूशन की तरह। देखिए अलजेब्रिक सोल्यूशन ये आ गया, मैंने ये दो इक्वेशंस ढूंढ के लाया, ये दो है अलजेब्रिक सॉल्यूशन। अब मैं आ जाऊंगा ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमें ग्राफ ड्रा करना है, उन लाइन सेगमेंट्स को ड्रा करना है। जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है हम क्या करेंगे, वहां पे हम लिखेंगे पहले जो पहली इक्वेशन आई थी हमें, यानी कि हमें आया था एक्स माइनस सेवन वाई प्लस 42 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ताकि वाई को एक साइड में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू सेवन वाई, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस 42 आ जाएगा। यानी कि जब अब, और जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, वो आई थी एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू थ्री वाई प्लस सिक्स। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह। क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमने दो टेबल्स यहाँ पे ड्रा किए, एक में एक्स का वैल्यू दिया, दूसरे में वाई। देखो अब हमें जो भी काम है वो इनके साथ है, इन दो इक्वेशंस के साथ, एक तो ये और एक तो ये बॉक्स मैंने इस इक्वेशन के लिए लिखा है और ये बॉक्स इस इक्वेशन के लिए। अब मैं y की डिफरेंट वैल्यू देता हूँ और मैं देखता हूँ x क्या आ जाएगा उन वैल्यूज पे। सपोज करो अगर मैं y देता हूँ 5, आप 0 भी दे सकते हो, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, इसी तरह -1 -2 -3 जो भी आपको। बट मुझे यहाँ पे यूजफुल जो ज़्यादा लिखा वो है 5। कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है जो भी दे दो। फिलहाल मैंने y5 दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, जो x है वो होगा 7 इंटू फाइव माइनस 42। इसका मतलब होगा 35 माइनस 42। ऑब्वियसली 42 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 तो वो आता है -7। तो इसका मतलब होगा y जब 5 दिया, x आया आपका -7। इसी तरह जब मैं देता हूँ y 6, यानी कि फॉर y इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब हम देखेंगे x किसके बराबर है। इस बॉक्स में 7 इंटू वाई, डेट इज 7 इंटू सिक्स माइनस 42। तो ये होगा 42 माइनस 42 विच इज जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इसी तरह जब मैं अब y देता हूँ 7, तो x के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा x 7 इंटू सेवन इज 49 माइनस 42, तो आ जाएगा 7। यानी कि हर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y मुझे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आ गई। उसके बाद मुझे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल तो मुझे तीन वैल्यूज कम से कम चाहिए थे, तो वो मैंने लाए। इसी तरह यहाँ पर भी, अब यहाँ पे मैं एक्स की किस तरह वैल्यू लेके चलूंगा। देखो ये है सिक्स, मेरा काम क्या होगा, 3 इंटू टू इज सिक्स, तो मैं पहले इस तरह लेके चलूंगा। अगर मैं वाई का वैल्यू जीरो लेता हूँ, एक्स क्या आ जाएगा, 3 इंटू जीरो प्लस सिक्स, तो डेट इज सिक्स। अगर मैं वाई का वैल्यू अब वन लेता हूँ, तो एक्स क्या आ जाएगा, 3 इंटू वन प्लस सिक्स, डेट इज 9, तो ये आ जाएगा 9। और y इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू सिक्स। इसी तरह अगर मैं y लेता हूँ टू, तो x की क्या वैल्यू आ जाएंगे, तो मतलब होगा x होगा बराबर 3 इंटू टू प्लस सिक्स, टू इज सिक्स और ये आ गया 2। अब आप इस तरह भी सोच सकते हो, जरूरी नहीं है यही वैल्यूज लोगे आप ये भी ले सकते थे। कंसिडर कीजिए, मैं ये कहूँगा, अगर मैं कहूँगा y की वैल्यू जो है मैं -1 लेता हूँ, तो इसका मतलब y का -1 आ जाएगा यहाँ पे। अब x क्या आता है, 3 इंटू -1 प्लस सिक्स,
तो ये जाएगा -3 + 6, तो यहाँ पे आता है 3। इसी तरह अगर मैं y का वैल्यू -2 लेता, यानी कि -2, x क्या आता आपका 3 × -2 + 6 यहाँ पे है, तो जाएगा -6 + 6 यानी कि 0। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा भी लिए, तो इसमें इशू नहीं है कि आप बाउंड रहो इन्हीं वैल्यूज पे। कोई यहाँ पर भी y में भी जरूरी नहीं कि यही वैल्यू ले लो आप, नहीं, आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपके पॉइंट्स आ गए, x है -7 और यह है 5, एक पॉइंट जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। फिलहाल हमें सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह ये होगा 6,0, ये होगा 7,7 पॉइंट्स। इसी तरह ये होगा 0,6, 1,9, 2,12, बट हमें ये सारा नहीं लिखना है, हमें इतना लिखना है क्योंकि हमारा सोल्यूशन फिलहाल इतना तक है। इसको भी मैं रब करूंगा ना। उसके बाद जो हमें ज्योमेट्रिकली सोल्यूशन बताया पे हमारे जो पॉइंट्स है वो है एक्स एंड वाई। एक है -7,5, पहले हम ये पॉइंट ड्रा करेंगे, यानी कि -7,5 कहाँ पे लाई कर रहा है, x इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू 5। x इक्वल टू -7 तो ये पॉइंट आ गया, और y इक्वल टू 5, दैट इज दिस पॉइंट, ये कोइंसाइड होगा यहाँ पे कि -7,5। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है वो है 0,6, यानी कि x0 y6। तो हम इसको इस तरह कर लेंगे, 0 जो है वो इसी लाइन पे होता है, जो हमारा ये है 0, और 6 ये है, तो ये पॉइंट आ जाएगा कि मेरा जो 0 है वो ये है, x0, और y इक्वल टू 6 ये है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो आ जाएगा 0,6। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 7,7, x भी 7, y भी 7। तो वहां पे हमें क्या, x भी 7 और y भी 7, यानी कि जब x 7 है तो ये है, y इक्वल टू 7 ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे होगा, हमारे पास ये जगह नहीं है, ये पॉइंट है ये 7, 7 ना। उसके बाद हमें करना क्या है, हमें ये ज्वाइन करनी है, ये लाइन सेगमेंट, इसको हम इस तरह ज्वाइन करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ, ये होगा x-7y + 42 जो है उसके लाइन सेगमेंट। उसके बाद जो है 6,0 पॉइंट तो आ गया है ना। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट जो हमें दूसरी लाइन सेगमेंट के लिए चाहिए ड्रा करने के लिए, तो उसका है 9, 1, x इज 9, y इज 1। तो उस पॉइंट को हम यहाँ पे देखेंगे, x इज 9, वो ये पॉइंट है, y इज 1, तो यहाँ पे एक कॉइन सेट करेगा, यानी कि 9,1। इसी तरह हम तीसरा पॉइंट देखेंगे अब, जो है 12, 2, x12 y2, तो वो ये है x12, 9, 10, 11, 12 तकरीबन ये, और 12, 2 ये, तो ये पॉइंट आ गया, यानी कि ये पॉइंट 12,2। अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं, इन तीन पॉइंट्स को इस तरह, ये यहाँ से आ गया, ये यहाँ से, और एक यहाँ से। तो अब जितनी मर्जी आपकी एक्सटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब जाके ये कहीं पे इंटरसेक्ट भी कर सकती है, फिलहाल मेरे इस सॉल्यूशन में इंटरसेक्ट नहीं किए होंगे, बट यू कैन डू मोर वर्क एंड दिस। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर 3,900। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls फॉर ऑफ द सेम काइंड 1,300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अगर हम कहेंगे एक बैट जो है उसका कॉस्ट प्राइस x है बैट का, इसी तरह जो बॉल है उसका कॉस्ट प्राइस y है। तो यहाँ पे देखो 3 बैट 6 balls, तो हो गया ना इस तरह 3x + 6y इक्वल टू 3,900।
सिमिलरली ये फिर कॉस्ट क्या करता है, एक बैट तो एक्स होगा प्लस 3 मोर बॉल्स तो 3y इक्वल टू 1300। बिल्कुल आसान, ये तो हो गई अलजेब्रिक सिचुएशन इसकी। अब ग्राफिकल सिचुएशन इसी तरह आ जाएगी फिर से। तो हम इस तरह कहेंगे कॉस्ट ऑफ वन बैट इज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज वाई। तो फिर हमने पढ़ा था अभी क्वेश्चन में कि जो तीन बैट्स है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3900 है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ, तो हम इस तरह कहेंगे नाउ बाय द गिवन कंडीशन एक्स प्लस 3y इज 3900 एंड एक्स प्लस 3y इज 1300। क्योंकि 3 बैट्स प्लस 6 बॉल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3900 है, और दूसरी कंडीशन में इसने बताया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बैट एंड 3 बॉल्स इज 1300। या तो आप लिखो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, आपकी मर्जी है। तो हम कहेंगे जो हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, ये इन टू वेरिएबल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। यही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है हमारा अलजेब्रिक सॉल्यूशन आ गया। सिचुएशन में हमने दिखाया, सॉल्यूशन नहीं सिचुएशन में। तो दिस इज देयर। नाउ हम जाएंगे अब ग्राफिकल सॉल्यूशन की तरह। ग्राफिकल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो 3x प्लस 6y है वो है 3900। तो हम लिखेंगे इस तरह 6y इक्वल टू 3900 माइनस 3x। इस तरह जो y है वो आ जाएगा 3900 माइनस 3x डिवाइड बाई 6। एंड तरह जो x प्लस 3y है वो है 1300। तो हमारे पास जो ये 3y है ये आ जाएगा 1300, और फिर आ जाएगा माइनस एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको y इक्वल टू 1300 - x डिवाइड बाई 3। यानी कि आपका x भी आ गया और y दो, आपने इस इन टर्म्स ऑफ y लिखा है इन दोनों इक्वेशंस को। तो हम बिल्कुल जैसा कि हमने अभी लिखा था पहले क्वेश्चन में उसी तरह लिखेंगे। यहाँ पे हम और एक काम आसान कर सकते हैं, इस y को लिख सकते हैं 1300 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 कॉमन निकाला है, यहाँ पे था ना ये y इक्वल टू 3900 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, 6 था। तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 1300 माइनस एक्स, कॉमन निकालूंगा 3 न्यूमरेटर में, यहाँ पे 3 × 2, वही 3 और 3 कैंसिल किया, तो इस तरह मैंने ये इक्वेशन लाई। यानी कि कुल मिला के मेरे पास अब ये दो इक्वेशन है। उसके बाद हमने y को ये इक्वेशन लाई 1300 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और दूसरी इक्वेशन जो y है 1300 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3। पहले हम x के वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे y क्या आ जाएगा। अगर आप नोट करोगे पहले ही हमें 1300 है इस इक्वेशन में, माइनस एक्स है फिर डिवाइड बाई 2। तो मुझे बड़े नंबर से सोचना है, एक इस x का वैल्यू क्या मैं दूंगा, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा 1300 देने की, क्योंकि 1300 माइनस 1300 डिवाइड बाई 2 तब बन जाएगा ये 0। तो मैं इस तरह करूँ, जब मैंने x का वैल्यू 1300 दिया तो इसका मतलब जो ये y है ये आ जाएगा 1300 माइनस 1300 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब जो ये है 0 डिवाइड बाई 2 विच इज 0। तो यहाँ पे जो है वो 0 आ जाएगा। अगेन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम और एक सोचेंगे कि इसका वैल्यू क्या देंगे x का। अब ना यहाँ पे जो मुझे x का वैल्यू देना है, मैं फिर से सोचूंगा बड़ा कोई नंबर। तो यहाँ पे कोशिश मैं करूँगा, अगर मैं 300x को देता हूँ, कंसिडर यहाँ पे मैं 300 देता हूँ, तो y क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1300 माइनस 300 डिवाइड बाई 2। ऑब्वियसली ऊपर जो है वो है 1000 डिवाइड बाई 2, तो 500। तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। इसी तरह अब मैं x का थर्ड वैल्यू देने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस है जो भी हम देंगे, कंसिडर कर लो। अगर मैं x को अब 1000 देता हूँ, यानी कि यहाँ पे 1000 देता हूँ बड़ा नंबर, तो y क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा जो y है वो आ जाएगा 1300 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 2 होगा 150। यहाँ पे होगा 150।
इसी तरह मुझे यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज देने हैं ना। यहाँ पे अगर देखेंगे इस इक्वेशन में y इक्वल टू 1300 माइनस एक्स प्लस 3, अगर हम इस इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 1300 है तो हम x का वैल्यू 1300 देंगे, तब जाके 1300 माइनस 1300 यानी कि y का वैल्यू 0 आ जाए। तो इन डेट केस हमें ये क्या आ जाएगा, जब हम इसका वैल्यू 1300 देंगे तो y 0 आ जाएगा। इस तरह होगा y इज इक्वल टू माइनस 1300 डिवाइडेड बाई, ऑब्वियसली ये 0 आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा है, अब हम देखेंगे हम कौन सा वैल्यू देंगे। अगर हम x का वैल्यू इस वक्त -200 देते हैं, तब y क्या आता है, y आता है 1300 माइनस -200 डिवाइडेड बाई 3। देखो ये कितना आता है, ये आता है 1300 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 3, वो होगा 1500 डिवाइडेड बाई 3, जो कि आता है 500, क्योंकि 5 इंटू 3 बाई 15 फिर 0 0। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज देने हैं। जो x है वो जब मैं देता हूँ -200, यहाँ पे मेरा जो x है वो आता है +500। हम वैल्यूज वाइजली करेंगे ताकि जो ये 3 है वो डिवाइड भी हो जाए, इसलिए मुझे सोचना है यहाँ थोड़ा सा कि यहाँ पे फ्रूटफुल कौन होगा। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 400 देता हूँ तो देखो अब y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 1300 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 3। तो 13 माइनस 400 हो गया 900 डिवाइड बाई 3, ये होगा 300। इसका मतलब यहाँ पे 300 आ गए। नाउ हम उस पोजीशन है कि हम अब ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज है, अब हमारे पास जो वैल्यूज है उनका हम ग्राफ डालेंगे। देखो यहाँ पे है x एंड y, जब हमारा x 1300 है तो y 0 है। अगर हम वो पॉइंट देखेंगे x एक्सिस तो ये होती है एंड y एक्सिस ये होता है, तो x पे 1300 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y इक्वल टू 0, y 0 ये होता है, तो दैट इज एग्जैक्टली यही पॉइंट 1300 का 0। उसके बाद हम वो पॉइंट देखेंगे जहाँ पे x 300 है एंड y 500, x 300 ये है एंड y 500। अगर हम देखेंगे ये है 600, ये 900, तो 3 4 500 अप्रोक्सीमेटली ये है, तो 300 500, तो दिस इज 500 y, ये है x 300, दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यानी कि x 300 y मेरा आ जाएगा 500। अब थर्ड पॉइंट क्या है, x 150 एंड y इज 1000। x 150 ये है, y इक्वल टू 1000, ये है 900। उसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे ये 1000 है, तो x और y को हम जब लाएंगे तो इस तरह आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा, दिस पॉइंट। नाउ ये होगा 150 का 1000। अब इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, यहाँ पे ये पॉइंट तो एग्जैक्टली इसी तरह आ जाएगा। अब हम रफली इसको बनाते हैं तो ग्राफ से मुझे एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। नाउ आई विल ड्रा ग्राफ। फिलहाल आ गया ग्राफ ऑफ इक्वेशन, जो हमारी पहली इक्वेशन थी x प्लस 2y, तो हमारा y इज इक्वल टू 1300, ये x 6y एंड 3900 था, लिखा होगा x प्लस 6y इक्वल टू 3900। नाउ अब हम इसका ग्राफ डालेंगे y इक्वल टू 31300। तो यहाँ पे जो x है वो 1300 है और y 0 है, यानी कि यही पॉइंट आ गया एग्जैक्टली। हालांकि ये पॉइंट मैंने ये लिया है 1300 0, एक तो ये पॉइंट आ गया
दूसरा आ जाएगा -200 एंड 500। एक्स इक्वल टू -200 अप्रोक्सीमेटली ये है कि 100 200 300 और इसी तरह y0, तो ये पॉइंट आ जाएगा, इनकी ये आ जाएगा -200 और y है 500, तो 345, तो यहाँ पे कितना x 200 एंड y is 500, तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये वो पॉइंट होगा। हम इस तरह समझे, एक तो ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट, ये है मेरा इन दिस केस 1300। मैं इसको जूम करूंगा इस तरह, तो ये पॉइंट कौन है मेरा, -200 500, ये। अब तीसरा पॉइंट है 400 एंड 300। अगर आप देखोगे x इक्वल टू 400 तकरीबन यहाँ पे है एंड y इक्वल टू 300, ये पॉइंट है, तो ये भी इन दो पॉइंट्स के बीच से ही आ जाएगा। नाउ आफ्टर ड्राइंग दिस, इस तरह इसका लाइन डाल, नाउ हम इसको स्केल कर लेंगे, यानी कि हम इसके ऊपर लाइन डालेंगे तीन पॉइंट्स के बीच में। इसका मतलब होगा जो मैंने ये लाइन ड्रा की है, ये जो है ये है इस ग्राफ की, जो मेरा था x+3y -1300 इक्वल टू 0। तो ये मैंने ग्राफिकली दिखाया आपको। आपको क्या करना है, बस एक नीट एंड क्लीन ग्राफ डालना है यहाँ पे। तो ये ना जम्बलिंग हो गया था नंबर्स का, बट प्रॉपरली आराम से जब ग्राफ डालोगे तो इस तरह से हमें ये ग्राफ मिलेगा। फिर भी मैंने कोशिश की कि अच्छे से दिखाऊं, आइडिया तो आया ही होगा। ग्राफिकल सॉल्यूशन यही होता है हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी के अराउंड है। क्वेश्चन थर्ड जो है वो है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड 160। तो इसी तरह आफ्टर a month cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 3। बिल्कुल आसान है। अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे x is 1 kg of apple, फर्स्ट प्राइस ऑफ 1 kg of apple x है, और 1 kg जो है वो है ग्रेप्स, कॉस्ट प्राइस। तो हम इस तरह समझेंगे कि ये दो सिचुएशंस अब अलग अलग तरीके से हम समझेंगे। एक तो ये सिचुएशन नंबर 1 है और दूसरी ये सिचुएशन है, यानी कि 2 kg ऑफ एप्पल्स होगा 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स होगा y इज इक्वल टू 160। इसी तरह जो मेरी दूसरी कंडीशन है 4 kg एप्पल है 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स होगा 2y इज इक्वल टू 300। बिल्कुल आसान है, तो इसी के अराउंड हमें करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। Now we will look at that। पहले हम ये लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स डी वाई। उसके बाद हमें पता है जो क्वेश्चन ने हमें बताया है, तो हम कहेंगे नाउ बाय द गिवन कंडीशन इज 2x प्लस वाई इज 160 एंड 4x प्लस 2y इज 300। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो गिवन था 2 kg एप्पल्स प्लस 1 kg ग्रेप्स जो है, अगर मैं एप्पल लिखूंगा तो ये ग्रेप्स है, ये कितने में है 160। इसी को मैंने लिखा था, एप्पल्स को मैंने x लिया और ग्रेप्स को y। इसी तरह जो दूसरी कंडीशन है वो है 4 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स जो है उसको 300 है। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है इन दिस फैशन। नाउ हमें पता है कि ये दो कंडीशंस जो है यही अलजेब्रिक कंडीशंस हमारी आ गई है अलजेब्रिक सिचुएशंस में। तो हम कह सकते हैं जो ये अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स इट डिपिक्ट्स गिवन सिचुएशन अलजेब्रिक। नाउ जो हमारी ग्राफिकल सिचुएशन है, तो हमें पता है इन्हीं दो इक्वेशंस को लेके चलते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2x प्लस वाई, जो मेरा है वो 160। तो यहाँ पे सिंपली जो मेरा y आ जाएगा वो आ जाएगा 160 माइनस, एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और मैं लिखूंगा एंड जो मेरा 4x प्लस 2y है वो है 300। तो मुझे जो चाहिए था वो है 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x।
यानी कि मुझे y चाहिए तो मैं लिखूंगा 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अगर मैं इस 2 को कैंसिल आउट करना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा 300 को भी 2 से डिवाइड कर लो, 4x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख पाऊंगा इसको, देखो y इज इक्वल टू, पहले मैं लिखूंगा 2 इंटू, तो ये होगा 150 होगा 300 माइनस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 को लिखो बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह। मेरा जो y आ जाएगा वो आ जाएगा 150 माइनस 2x। मुझे डिपिक्ट करना है इस पे ग्राफ इन दो इक्वेशंस, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x और y इज इक्वल टू 150 माइनस x। नाउ लेट्स लुक व्हाट विल हैपन। एक तो हमें वैल्यूज देखने हैं इनके, तो यहाँ पे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, y इक्वल टू 160 माइनस दिस, यहाँ पे मैं x, अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ 80, तो यहाँ पे डायरेक्टली y क्या आ जाएगा, 160 माइनस 2 इंटू 1, इट इज़ 160, तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं अब x का वैल्यू लेता हूँ 50, 2 इंटू 50, तो x का मैं 50 लेता हूँ, इन सच केस y क्या आ जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 जब मैं करूँगा तो ये 160 माइनस 100 आ जाएगा, तो ये 60 आ जाएगा। यहाँ पे मेरा वैल्यू y का 60 आता है। अगेन अगर मैं x का वैल्यू अब और कुछ लेता हूँ यहाँ पे, सपोज कर लो अगर मैं 50 तो मैंने लिया, 80 भी लिया, अब अगर मैं थोड़ा नीचे आ जाऊँगा, अगर मैं 2 इंटू 10 आ जाऊँगा तो 20, 20 माइनस 160, बहुत सारे आपकी मर्जी है जो आप ले लो। अगर मैं ज़ीरो ही लेता हूँ तब ये y 160 आ जाएगा, डिफरेंट वैल्यूज ले सकता हूँ। अगर मैं 2 इंटू माइनस 100 लेता हूँ, अगर मैं x का माइनस, सॉरी 100 लेता हूँ सिंपल, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 160 माइनस 200। तो इन डेट केस ये क्या बनेगा -40, यहाँ पे y में आपका -40 आ जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे देखना है इसमें कौन कौन से वैल्यू आ जाएंगे। यहाँ पे इसी तरह हम x लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे y। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 इंटू 75, तो अगर मैं देखूंगा x 75 लेता हूँ तो y आता है 150 माइनस 2 इंटू 75 हो गया 150 विच इज़ 0, तो y आ गया 0। डेट सिचुएशन जब मेरा x 75। अगर मैं x लेता हूँ अब कोई और नंबर, सपोज कर लो 50 में लेता हूँ 50, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा y, 2 इंटू 50 हो गया 100, तो y आ जाएगा 150 माइनस 2 इंटू 50, यह आ जाएगा 150 माइनस 100, तो यह आ जाएगा 50, यहाँ पर भी 50 ही आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं और कोई नंबर लेता हूँ अब x, अगर मैं 0 लेता हूँ x, तो y आपका बन जाता है 150 माइनस 0। अगर मैं x लेता हूँ और कोई नंबर, मुझे 0 ले सकता हूँ x 0, कोई बात नहीं है, तो y 150 आ जाएगा। आप अगर चाहो कोई और भी ले लो, कोई बात नहीं, x आप ले लो सपोज 40, तब क्या आ जाएगा y 150 माइनस 80, वो आ जाएगा 70, 40 70। तो इस तरह से आप बहुत सारे चॉइसेस ले सकते हो। तो मुझे जो था ये पॉइंट्स थे, और उसके बाद मेरा मुझे इस पे ग्राफ डालना है। नाउ हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जो ये y इक्वल टू 160 माइनस 2x है, इसका ग्राफ हमने ये डाला है, कलर मेंशन करूंगा ये। तो ये इसकी जो लाइन है वो है ये y इक्वल टू 160 माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 160, क्योंकि ऑब्वियसली x इक्वल टू 80 y इक्वल टू 0 जो है वो ये पॉइंट है, x 80 y 0, यानी कि 80 कामा 0 ये पॉइंट है।
यहाँ पे मैंने माना ये 20, 40, 60, फिर यहाँ पे 80, इस तरह 80, 0 ये पॉइंट है, एक्स पे 80 एंड वाई पे 0, तो यही एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट जो ड्रा करना था वो था 50, 60। अब आप अगर देखोगे ये यहाँ पे 20, 40, तो 50 यहाँ पे आ जाएगा ना, वो एक्सिस पे 60 कहाँ पे आता है, यहाँ पे। जब हम इनको मिला लेंगे तो वो पॉइंट ये आ जाएगा, वो हमने लिखा है 50, 60, 50, 60। इसी तरह जो हमारा थर्ड पॉइंट है 100 माइनस 40, अब हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे 100 कहाँ पे है, वो ये है। वाई एक्सिस पे -40 कहाँ पे है, वो ये है। इस तरह से ये पॉइंट आ गया 100 माइनस 40, ये आ गया 100 माइनस 40। इन दिस वे वी आर एबल टू फाइंड दीज 3 पॉइंट्स। एक तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। फिर जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये पर्पल कलर की जो है लाइन ये हमें मिलेगी। नाउ जब हम ड्रा करेंगे सेकंड ग्राफ, वो हम इस तरह कुछ करेंगे। इसके लिए हमें ग्रीन लाइन मिली है, देखिए y इक्वल टू 150 माइनस 2x। पहले तो हमें देखना है 75, 0, x 75 कहाँ पे है, x 75 यह है 60, यह है 80, सो इनके बीच में 70 और 80 के बीच में 75, डेट इज दिस पॉइंट। और 0 y एक्सिस पे 0 है तो यही पॉइंट आ जाएगा, उसको हमने लिखा है 75, 0। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है 50, 50, एक्स भी 50, अगर हम देखेंगे एक्स 50 ये पॉइंट है, क्योंकि 40, 60 तो 50, और वाई भी 50। वाई अगर देखेंगे यहाँ पे 40, यह है 50, वाई 50, तो इस तरह जाएंगे, इस तरह, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये ज्वाइन करेगा इस पॉइंट पे। इन शॉर्ट हमें जो पॉइंट आ गया वो ये आ गया, तो दिस पॉइंट इज 50, दिस इज सेकंड पॉइंट। एक तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, इस तरह 0, 50, एक्स 0 ये हो गया, वाई 150 पॉइंट ये हो गया, क्योंकि 140, 160 तो यहाँ पे हमें मिलेगा 150। अब हम इन 3 पॉइंट्स को फिर ज्वाइन कर लेंगे तो ग्रीन कलर की लाइन जो आ जाएगी वो इसका ग्राफ होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1। इन दिस वे दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशंस। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।